हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारी सोल्स अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही हैं और ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सोल के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे आपके अंदर आपको नहीं पता, आपको भले ही उस चीज़ का पता है भले ही नहीं पता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने भी ट्रॉमास होते हैं, जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं इस सोसाइटी के थ्रू, इस लाइफ टाइम के या फिर पुरानी लाइफ टाइम के, आपने अपनी लाइफ टाइम्स में जितना कुछ फेस करा है, जो आपके डीएनए के अंदर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टक है एनर्जी, वो आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। और वो आती कैसे, आपको सामने से ट्रिगर मिलना शुरू होते हैं। आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके जो डीएम हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं और आप अपनी जो बेहद कीमती चीज़ है आप उसे खो देते हो। सो इस तरीके से आपको इतने ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा। आप पहले आपकी जो पर्सनैलिटी थी, आप चीज़ों को बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते थे चीज़ों से, लेकिन जब डार्क नाइट ऑफ सोल आता है हमें ऐसा फील होता है कि आपके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं किसी चीज़ से ओवरकम करने की, उससे बाहर निकलने की, मूव ऑन करने की। और ये इतना ज़्यादा टाइम पीरियड इतना ज़्यादा बेहद दर्दनाक होता है। इस टाइम पे हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचा, जो भी हमारा, ना तो हमें फील होता है कि हम जी रहे हैं, ना ही हमें फील होता है हम मर रहे हैं। बस हमें हमारे अंदर जो भी इतना कुछ भरा पड़ा था वो सब हमारे बाहर सामने आके खड़ा हो जाता है। और ये टाइम पीरियड इस टाइम पे है, और इस टाइम पे क्योंकि जो जुपिटर प्लैनेट है जो कि गुरु है, जिसका हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बेहद कीमती रोल है, क्योंकि गुरु है। गुरु हमेशा अपने जो बच्चों को एक विजडम देता है, एक आईना दिखाता है उसको, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों का आईना दिखाता है। भले ही आपके अंदर जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी आपके अंदर नेगेटिव हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। गुरु कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें ही आपके सामने ला के रखे। नो, गुरु वो होता है जो आपको आपका आईना दिखाता है। आपको पता लगता है कि हाँ, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और इसको मैंने कैसे पार करना है। और क्योंकि ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, जो कि अब से 4 मंथ तक रहेगा, इस टाइम पे आपकी जो कंडीशन होएगी, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपके पास्ट में जो आपने चीज़ें पीछे छोड़ दी थी काफ़ी टाइम पहले, जिससे आप बाहर निकल आए थे, आपको लगता था कि आप उससे बाहर निकल आए, अब वो चीज़ें तो आपको, या फिर वो फीलिंग्स तो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, वो तो आप तो उसे बहुत टाइम पहले रिलीज़ कर चुके। लेकिन वही जो फीलिंग्स हैं या फिर वही जो पैटर्न्स हैं आपके सामने दोबारा से आपके सामने आएंगे। इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप एक स्टेप आगे बढ़ने की ट्राई करोगे, आप अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करने की ट्राई करोगे, लेकिन आपका पास्ट घूम के आपके सामने दोबारा से आएगा। सो जैसे ही आप उससे बाहर निकल के फिर आगे बढ़ने की ट्राई करोगे, फिर आपका पास्ट घूम के वापस आएगा। क्योंकि ये जुपिटर है, जुपिटर जो कि गुरु है, गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव, हमें रास्ता दिखाने वाली होती है, हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके चलती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ कैसे करते हो। क्या आप इसी एनर्जी में स्टक रहते हो कि मैंने अपने पास्ट के लाइफ के पैटर्न्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है और फिर मेरा पास्ट घूम के वापस मेरे सामने आएगा? क्या आपको इस एनर्जी में रहना है, या फिर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है? आपको खुद को हील करके, खुद को सेल्फ लव देके, खुद को, आपको चीज़ों को रिलीज़ करके, लेट गो करके, आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। सो चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। इस टाइम पे आपके सामने 2 ऑप्शंस है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करके, आप अपने जो भी आपके पास्ट के पैटर्न्स आपके सामने बार बार आके आपको कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर तो वो आपके सामने ऐसे ही आपको ट्रिगर करते रहेंगे और ऐसे ही जो पेन है आप उसको बार बार आप उसको सप्रेस करते रहोगे। सेकंड चॉइस इज दैट आप उस चीज़ को हील करो, उस चीज़ को रिलीज़ करो, ताकि आप अपनी जो आने वाली लाइफ है उसमें अबंडेंस को, उसमें न्यू लाइफ को अट्रैक्ट करो।
सो चॉइस इज़ टोटली यूअर्स, आपकी चॉइस है, आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको इनर वर्क करना है या फिर आपको अपनी लाइफ में ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इस टाइम पे जो भी आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस देखोगे वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। क्यों प्रीशियस हैं? क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आपको लाइफ लेसन्स दे रहे हैं। देखो, डार्क नाइट ऑफ सोल को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं कि ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। यस, ये दर्दनाक होती है, डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। पर इस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ क्यों हमारी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल आती है? क्योंकि इस टाइम पे जो यूनिवर्स है वो हमें आईना दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, इसको बाहर निकालो और इसको रिलीज़ करो। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है? इस टाइम पे आपने सबसे पहला काम ये करना है, जो भी आपके सामने आपके जो ट्रॉमाज आ रहे हैं या फिर आपका जो पास्ट आपके सामने घूम के आ रहा है, वो आपके थॉट्स के रूप में हो सकता है। आपको हो सकता है कि पुरानी चीज़ें याद आ रही हों जो भी आपने अपनी पास्ट में फेस करा है, या फिर वो फिज़िकली आपके सामने इवेंट दोबारा से आपके सामने फ्लैशबैक हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने उन चीज़ों को नोट डाउन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो एनर्जीज़ है, वो जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर स्टक हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिसको आपने हील करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ डैट आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आप उन चीज़ों को देखो, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, और उन चीज़ों को नोट डाउन करो। जितने भी आपके मन में थॉट्स आते हैं आप उन सबको लिख लो। सेकेंड थिंग इज़ डैट आपने इस जर्नी के लिए कमिटमेंट देनी है। आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आपके सामने अगर पास्ट के एक्सपीरियंस आ रहे हैं या फिर आपके सामने पास्ट के जो विचार हैं, वो आपका पास्ट आपके सामने बार बार आ रहा है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आपने उस चीज़ के लिए कमिटमेंट देनी है कि हाँ, अब टाइम आ गया है इन चीज़ों को रिलीज़ करने का और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का। क्योंकि चॉइसेस योर्स अगेन, है ना, आपकी चॉइस है। अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को हील करोगे तो आप बहुत ईजिली इस डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर आ जाओगे, बहुत ईजिली। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को हील नहीं करोगे, आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे, आप कोई इनर वर्क नहीं करोगे, तो ऐसे ही जो पैटर्न्स हैं बार बार आपकी लाइफ में दोहराए जाएंगे। बार बार आप यही चीज़ें फील करोगे और आप अगेन ऐसे ही फेस में बार बार से वापस मुड़ के आओगे। सो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आप अपनी जर्नी के लिए कमिटेड रहो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप कमिटेड रहो कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। इस चीज़ की आप कमिटमेंट दो, खुद के साथ एक वादा करो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लिए काम करना है। ठीक है। सो थर्ड थिंग इज़ डैट, जो कि रिलेटेड है सेकंड थिंग से, जब आप ये बोलोगे कि मुझे अब अपने लिए काम करना है, तो आपने अपना फोकस दूसरों से हटा के अपने ऊपर लेके आना है। आपने चेजिंग की एनर्जी से बाहर आना है। अब आप खुद के ऊपर अपना फोकस लाओगे, खुद को सेल्फ लव दोगे, खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए आप काम करोगे। दैट इज़ द थर्ड थिंग। नेक्स्ट थिंग इज डैट अब आप अपने ऊपर जब फोकस करोगे तो आपको करना क्या है? आपको अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है। आपके जो इनर वर्क में इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं या फिर जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमाज हैं, आपने उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। इनकी जो वीडियोस हैं, इसकी जो मेडिटेशन है वो भी मैंने अपलोड करी हुई है कि कैसे हम अपने इनर चाइल्ड को मिल सकते हैं और उसको कैसे हील कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। और हम अपने पास्ट को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे लेट गो कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर करी हुई है, जो कि 5 स्टेप प्रोसेस है। दैट इज़ रियली पावरफुल। कॉन्शियसली जब हम उन चीज़ों को हील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड से रिलीज होती हैं। सो दैट इज़ अ कम्बिनेशन है साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का। सो कम्बिनेशन है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, जो कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है कि मैं चीज़ों को मर्ज करके, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मर्ज करके हीलिंग्स आप लोगों के सामने लाती हूँ। दैट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट फॉर मी। सो आप उन चीज़ों को चेक कर सकते हो। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
द नेक्स्ट थिंग इज़ डैट, लास्ट थिंग, जो भी आप हीलिंग करते हो या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, आप अपनी जर्नी के प्रति कमिटेड रहो और आप अपनी जर्नी को भगवान के आगे सरेंडर करो। आपको आउटकम की तरफ नहीं देखना कि अब कुछ हो रहा है। अगेन, आप अगर आप आउटकम की तरफ देखोगे तो आप चेज करोगे। आप बस अपना काम करो, आप अपना 100% दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपना काम करो, अपना 100% दो और आप भगवान के सामने ये जर्नी को सरेंडर करो। और जैसे जैसे आपके सामने जो आपके सामने ट्रिगर के रूप में आपके सामने जो भी आपके बिलीव्स हैं या फिर जो भी आपकी स्टक एनर्जी है वो आपके सामने अगर यूनिवर्स की तरफ से आ रही है तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आप ये मत कहो कि नहीं मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। नो, आपके सामने अगर कुछ चीज़ आई है, कॉन्शियसली आपको वो चीज़ आपके सामने, आपको रियलाइज़ हुआ है कि मेरे अंदर सामने वाला बंदा मुझे किस चीज़ से ट्रिगर करता है, तो आपने उस चीज़ों को रिलीज़ करना है, आपने उस चीज़ को हील करना है और भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करो कि थैंक यू सो मच मुझे ये जर्नी देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए, बिकॉज दैट इज़ रियली प्रीशियस जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ रियली प्रीशियस, क्योंकि इतने टाइम से पता नहीं हमने कितने ही जन्म निकाल दिए इस मोह माया में, अपने कर्म बंधन में फंस के, है ना। हम अपना कर्म करते रहे, चाहे वो कर्मा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम ऐसे ही साइकिल्स में न जाने हमने कितने ही अपनी लाइफ टाइम्स गुजार दिए। नाउ इज अ टाइम, हम फाइनली, हमारी जो सोल है वो अवेकन हुई है, फाइनली हम अवेकन हुए हैं और हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि फाइनली हमारी जो सोल है वो इस धरती पे क्या करने आई है। सो बी कमिटेड फॉर योर जर्नी, अपनी जर्नी के लिए कमिटेड रहो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप थक गए हो, नो, डू योर 100%, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपका जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं, जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। आप उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो। आपके अराउंड आप एंजल नंबर जो कि रिपीटेड नंबर है जैसे 111 222, आप उन चीज़ों को फील कर सकते हो, आपके अराउंड आपको दिखेंगे। सो एंजल्स आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ जो कि आपको हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स सेंड करते हैं। सो गाइज, ये सारे काम हैं जो आपने करना है, आपने अपने जर्नी के प्रति कमिटेड रहना। अगर आप खुद को प्यार करते हो ना तो आप ये चीज़ करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।